नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। तीनों कृषि कानून की वापसी के ऐलान के साथ ही देश के अलग अलग इलाकों से जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं मिठाई बांटी जा रही हैं तो कहीं खुशी में नारेबाजी भी हो रही है। दरअसल आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार तीनों कृषि कानून किसानों के भले के लिए लेकर आई थी, लेकिन वो कुछ किसान भाइयों को समझा नहीं पाए। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। सवाल पहला तो यही कि आंदोलनकारी किसान क्या अब दिल्ली से लौटेंगे? दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर 11 महीने से ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज तीनों कृषि कानून वापसी के ऐलान के साथ इनका आंदोलन खत्म हो जाएगा। यह सवाल उठ रहा था, लेकिन टिकरी बॉर्डर से अभी किसान वापस नहीं हटेंगे। किसानों ने आज एक चौपाल लगाई जिसमें यह फैसला लिया गया कि जब तक संसद से प्रक्रिया के तहत कानून वापस नहीं हो जाता, तब तक किसानों का धरना चलता रहेगा। टिकरी बॉर्डर से इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उनकी लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है और साथ ही संसद से भी संवैधानिक तरीके से कृषि कानून को, जो तीनों कृषि कानून हैं, उन्हें वापस लेने के लिए कहा है। इसके बाद अभी किसानों के रिएक्शन जानने के लिए हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर 11 महीने से ज्यादा के वक्त से जो तमाम किसान हैं वो ये आंदोलन कर रहे हैं और कृषि कानून वापस लेने तक यहीं पर ये लोग टिके हुए हैं। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो ऐलान किया है कृषि कानून वापस लेने का, उससे ये लोग संतुष्ट जरूर है। हालांकि संसद से संवैधानिक तरीके से जब तक जो तीनों कृषि कानून हैं वो संसद से वापस नहीं लिए जाते, तब तक ये लोग इसी तरीके से यहाँ पर बैठे रहेंगे। अपना आंदोलन ये लोग यहीं पर जारी रखेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ये कहा है कि जो पीएम मोदी ने जो आज एक ऐलान किया है तीनों कृषि कानून वापस लेने का, उसका वो स्वागत करते हैं, उस फैसले का। हालांकि संसद से पूरी तरीके से कृषि कानून वापस हो, उसका वो लोग इंतजार करेंगे। तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। एमएसपी को लेकर भी तमाम मांगे जो है वो इस पर किसान कर रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि इस ऐलान से वो संतुष्ट जरूर है, लेकिन वो तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे तब तक संसद से तीनों कृषि कानून सरकार वापस नहीं ले लेती। कैमरामैन राजा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, टिकरी बॉर्डर। आज वो लगभग 1 साल होने को जा रहा है। आज के दिन गुरु नानक देव जी के इस जन्मदिन पर मोदी जी देश को संबोधन हुए हैं और उन्होंने बोला भी जो ये कानून असी बनाए वो रद्द कर देंगे। सो साडा सवाल या साडे संयुक्त मोर्चे की जी कमेटी है देख रही है, खुशी है सभी लोगों को, हमें भी खुशी है, आपको भी खुशी है। साडी बात सब इंडिया तो बाहर जो वर्ल्ड दे विच पहुंचाई है, तो असी यही बात करना चाहते हैं कि कितना किसान गुजर गया। ये प्रधानमंत्री जी को पहले ही सोचना चाहिए था, क्योंकि ये आपसी बात सी बैठ के निबड़ जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा किसान गुजर गया, बहुत काम। पर मैं आज भी कह रहा हूँ जो एमएसपी है तब तक किसान इधर डटे हुए हैं और तब तक नहीं ही कोई बात है, कोई खुशी की बात नहीं। तो कृषि कानून को जो आज रद्द करने का ऐलान किया है पीएम मोदी ने, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको लगता है कि अब आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, नहीं, संतुष्ट अभी तक नहीं है सर। जब तक वो एमएसपी की गारंटी नहीं लेंगे किसान यहाँ से नहीं जाएंगे। ये बात तो है, वापस तो लिए, चलो कम करनी नहीं था। प्रधानमंत्री चलो जा गया, वो तो 6 मंथ में जागता था, 6 साल में जा गया, चलो जागे तो है ना। हम ये अच्छी बात है, चलो जागे है। जो आगे काल हमारी संयुक्त मोर्चे की आएगी वो मानेंगे, हम मोदी की बात नहीं मानेंगे। सिंघू बॉर्डर पर इंडिया टीवी संवाददाता गौनिका अरोड़ा भी मौजूद हैं। वहां पर भी प्रधानमंत्री के फैसले की तारीफ हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसानों ने कहा कि यह फैसला किसानों के हित का है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा की है, उसके बाद से ही तमाम बॉर्डर्स पर किसान खुश हैं कि अब उन्होंने जो 1 साल तक लड़ाई लड़ी, आखिरकार उनकी जीत हुई है। और तमाम किसान जो यहाँ पर मौजूद हैं वो जाहिर तौर पर अलग अलग तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो खुश हैं आप लोग? खुश है तीनों कानून वापस? खुश हैं जे तीनों कानून साडे वापस हो जान, असीं खुश हैं। गुरु नानक पातशाह दा जन्म दिहाड़ा है, रात करतारपुर साहब खोलिया इन्होंने, हुण गुरु नानक पातशाह ने मेहर की, साडे ते बड़ी कृपा है। अच्छा, अब खुश कर दिया है, अब आप लोग
संतुष्ट हैं? खुश हैं बिल्कुल। आप लोगों का क्या कह रहे हैं? आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या कहना है? हम ठीक हैं, बहुत खुश हैं कि कानून वापस करने वास्ते आए थे। हमने बहुत लंबी सेवा की है ते असी आज बहुत खुश हैं। मोदी साहब ने साडी मांग मान ली। अच्छा, घर आप लोग अब कब जा रहे हैं? घर से फोन आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं? घर से फोन आ रहा है, बहुत खुश है। वो पूछ रहे कब आएंगे, जदों साडी यूनियन फैसला करेगी उसनु सच मानांगे। जो यूनियन कहेगा आप लोग वो मानेंगे। आप लोगों का क्या कहना है सर? क्या जब आप लोगों ने टीवी पर सुना कि तीनों कानून वापस ले लिए गए, क्या आप लोगों की पहली प्रतिक्रिया थी? मेरे को तो अभी एक सब सच नहीं हो रहा अच्छा, यकीन नहीं हो रहा ना, कभी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो इसकी तैयारी 24 तक किया हुआ है। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि मोदी आज बोला है, तो कभी बोला नहीं मोदी, तो आज मोदी बोला तो कोई बात है। सर, आप लोगों का क्या कहना है? खुशी आप लोगों को? बहुत खुशी आई, बहुत ज्यादा खुशी आई। हाँ जी। अब कब घर जा रहे हैं? देखो जिस तरह मोरी कहेंगे उस तरह जावांगे। जूनियर बैठे हैं, शांतमई ढंग नाल बैठे थे, शांतमई ढंग नाल जावांगे। बहुत बहुत खुशी है सानू। सर, क्या कहना है आप लोगों का? क्या प्रतिक्रिया है? कृषि कानून वापस हो गए, अब कब घर? हम घर वापस जाएंगे जदों भी साडी यूनियन है करेगी। असी बहुत खुश हाँ। साडे गुरु नानक दे जन्म दिन ते इन्होंने वो कीता, इन्होंने गुरु नानक दा जन्म दिन मुबारक दित्ती है, सानू तोहफा दिता है। असी मोदी साहब ते बहुत खुश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी वालों ने भी रिएक्शन दिया है। इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट देखिए। आज गुरु पर्व है, बनारस में देव दीपावली है और इसी मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और कहा कि तीनों कृषि कानून को सरकार आगामी लोकसभा के सत्र के दौरान, संसद सत्र के दौरान वापस ले लेगी। एक साल से जो किसान आंदोलन चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो कुछ किसानों को मनाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए स्वच्छ मन से वापस ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का तीनों कृषि कानून को वापस लेना, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं एक बनारसी के तौर पर? मोदी जी जो हमारे माननीय और आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, यहाँ से सांसद भी हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, उन्होंने जो लोग ये कहते थे कि बनारस से लेके मतलब विश्व में हर जगह विपक्ष वाले, लोकतंत्र मर गया है, मोदी जी ने कुचल दिया है, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। मन की बात ही कहते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। ये क्या हुआ? उन्होंने सुना, समझा, लोगों को जाना, परखा और एक साल से कोई बातचीत किसानों की तरफ से नहीं हो रही थी। ये खाली आंदोलन कर रहे थे। आप समझिए इस पे एक पॉइंट। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से, ये कोई श्रेय लेके नहीं जाएगा। कल विपक्ष ये कहेगा, आज ही से शुरू होगा, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमारे कहने पे हुआ। कोई कुछ नहीं कर रहा था एक साल से, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल, मोदी जी ने जो किया उसको कोई पकड़ नहीं सकता। कोई पकड़ नहीं सकता कह रहे प्रधानमंत्री मोदी ने। किसानों के मन की बात सुनी है। सर, ये फैसला किस तरीके से देखते हैं? विरोधी कहते थे कि ये 300 से ज्यादा सीटों के नशे में चूर हैं, नहीं सुनेंगे किसानों की, लेकिन आज मोदी जी ने ऐलान किया कि किसान कानून वापस ले रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज का मास्टर स्ट्रोक यही है और ये लोग हल्ला करते रहे, जनता सब जानती है। प्रधानमंत्री अगर वापस लिए हैं तो उसको कुछ सोच समझ के लिए होंगे। ये लोग तो पिछले 2 साल से हल्ला कर रहे हैं। बहुत से लोगों की नेतागिरी खत्म हो गई। बहुत से ये जो टिकैत टाइप के लोग थे जिनको कोई जानता भी नहीं था, सब खत्म। तो कह रहे हैं जो विरोध की राजनीति कर रहे थे, विरोध पर ही नेता बन रहे थे, उनकी राजनीति खत्म हो गई है। बाबा, ऐसा राजनीति उसको कहते, उस नीति को कहते जिसका राज न खुले। मोदी ने ऐसा काम किया है जो कि भारत के इतिहास में वैसा काम नहीं कोई किया। अयोध्या का मंदिर से लेकर सब उसी तरह से उन्होंने देखा कि जितने किसान के दलाल हैं सब राजनीति में आ गए थे। असली किसान जो है जो है खेती कर रहे थे। आपने देखा ना, यहाँ न गेहूं की कमी है, न चावल की कमी है, न किसी कमी है। मैं निःशुल्क दे रहा हूँ। इसलिए अगर उन्होंने कानून वापस किया है, जनता के भलाई के लिए किया है और मोदी है, रहेगा और आगे भी रहेगा। तो उनका ये फैसला, क्या अब विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा? कोई मुद्दा नहीं रह गया। विरोधी
धराशाही हो गए। हाईवे मैं बनाता हूँ, साइकिल से लाल टोपी लगा के वो जाते हैं। साइकिल से लाल टोपी लगा के जाते हैं। देखिए, कहा जा रहा है, विरोधी इस बात को भी कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक थे तो नफा नुकसान देख के फैसला किया है। तो लोकतंत्र में तो यही है, वोट के लिए सब करते हैं। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि मोदी जी ने जो कार्य किया वो कोई नहीं कर सकता। जैसा हम लोग को प्रधानमंत्री चाहिए था वैसा प्रधानमंत्री मिला है। अब किसानों को मनाने में असफल रहे और आगे चलकर गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु नानक जयंती के दिन उन्होंने फैसला लिया, वापस ले लिया। किसान विवाद खत्म हो गया। अब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानून के चक्कर में आपने देखा ना, आज पता था कि कानून वापस होता। नमक कानून भी हमने देखा था। मैं 90 ईयर्स ओल्ड हूँ, 90 साल का हूँ। मैंने कानून नमक वाला भी देखा था। वो चाणक्य थे उस समय। हमारा चाणक्य है जिसने किया, आपने देखा होगा ना, सपा से MLC इसमें आ रहे हैं, बसपा से आ रहे हैं। ये सब जो है, और किसान है, ये जनता जो है वही मोदी 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 गाएगी। तो बनारस में पप्पू की अड़ी पर मोदी मोदी, और कहा है कि किसानों के मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनी है और अब विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, क्योंकि सिर्फ एक मुद्दा था किसान कानून के विरोध का। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की मन की बात सुनी और उसको वापस लिया है। तो फिलहाल यहां बनारस की जनता अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री को थम्स अप कर रही है और कह रही है सही फैसला है, विरोधियों को धराशाही कर देगा। कैमरामैन जान शर्मा के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, बनारस। और जब किसानों की बात की जाएगी तो ये भी पूछना होगा कौन से किसानों की मन की बात सुनी गई है। वो किसान जो इन कृषि कानूनों के पक्ष में थे या फिर वो किसान जो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। नासिक में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गांव में पहुंचे किसानों का क्या कहना है, हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमें एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासल गांव में कृषि कानूनों को पीछे लेने के सरकार के फैसले को लेकर यहाँ के जो किसान और व्यापारी है वो क्या सोचते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से कानून पीछे लिए गए, क्या इससे आप खुश हैं या फिर आपकी अलग राय है? हमारे तो कोई इसमें खुशी की भी नहीं है और इसकी भी राय नहीं है। किसानों के लिए ये कायदा सही था, वो अपना माल कहीं भी ले जाके बेच सकते थे। अच्छा, आपका ये कहना है किसानों के लिए कानून सही था? किसानों के लिए सही था कानून। किसान अपना माल कहीं भी ले जाके बेच सकता था, क्योंकि मालिक का यही काम है कि अपना माल जो है वो कहीं भी ले जाके बेच सकते, उसको अच्छे भाव भी मिल सकते थे। आप मोदी जी ने जो फैसला लिया है, क्या आप उससे खुश हैं या फिर आपको लगता है कि कृषि कानून को पीछे नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से कृषि कानून को पीछे लिया एक मैं फैसला सही मानता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार ने जो APMC मार्केट और जो मंडी है, आप किसान कहीं भी माल बेच सकते थे, लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हो सकता था कि जब किसान मंडी के बाहर अपना माल, कोई भी माल हो जो बेच सकता था, उसके वजह से इधर जो मंडी है उसका वैल्यू समय दर समय कम हो जाता था। आप बताइए, आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है? ठीक होगा। और प्रधानमंत्री मोदी के इस बड़े फैसले के बाद कैप्टन अमरिंदर अपना रिएक्शन दे रहे हैं, आइए सुनते हैं। और जो कर दिए, इससे ज्यादा कोई नहीं कुछ कर सकता। क्या लगता है ये टाइमिंग सही थी? आज गुरुपुरब भी है, बहुत बड़ा दिन है। मैं समझता हूँ ये तो कुछ ऊपर से ही कुछ आवाज़ आई होगी कि जिस तरीके से गुरुपुरब पे सारी बातें हो गई, करतारपुर साहब का लांगा भी खुल गया, आज श्रद्धालु गए हैं बहुत, और ये किसानों का कानून भी ख़त्म हो गए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और दिन भी ऐसा जो हमारे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, तो सब कुछ एक बहुत। और मैं तो चाहता हूँ कि किसान उठे और जाके घरों में अभी खुशी मनाएं कि ये जो सब कुछ हो गया है। अभी भी किसान वहाँ बैठे हुए हैं, उस संयुक्त मोर्चे की मीटिंग शायद होगी, उसके बाद क्या लगता है आपको? कोई अभी देखिए इससे ज़्यादा नहीं कुछ कर सकता। और मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट, जब प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशनल ब्रॉडकास्ट में ये बात अनाउंस कर दी,
और उन्होंने अपना कह दिया कि मैं माफ़ी भी मांगता हूं जो कुछ हो गया, हमने किया था उनके हक में, लेकिन वो नहीं उसको मानते। वो ठीक है, वो दूसरी बातें कहने की, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है। एंड जब माफ़ी मांग ली तो और कह दिया, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अब हाउस कब मीट होगा। हाउस मीट होगा 29 नवंबर को, आज से कोई 10 दिन बाद, और फिर उसमें बिल आ जाएगा और वो बिल विड्रॉ हो जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। तो अब बैठने का क्या फायदा है। अभी इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या स्टेप होगा, क्या पार्टी बीजेपी के साथ नहीं? वो तो पहले, आज से मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। जो आपने कहा था, आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने अब पूरा कर दिया है और अभी आगे का रास्ता? इससे ज्यादा और क्या करें। ये तो जो तीनों बिल थे, तीनों बिल विड्रॉ कर लिए, तो इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। एक पोल्यूशन का मुद्दा काफी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है लोगों के स्वास्थ्य के लिए है, और लोगों की स्वास्थ्य नंबर 1 होती है, तो इसमें कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो किसान, ये जरूर है अगर गवर्नमेंट कुछ उनकी हेल्प करने के लिए, फार्मर्स के लिए, अगर मैंने पहले भी सजेस्ट किया था, क्योंकि मैं भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर था स्टेट का जब मैं गवर्नमेंट में था, उसमें मैंने कहा था तब कि अगर इतना पैसा आप दे दो एक्स्ट्रा, फिर वो फार्मर्स को वो जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको कुछ स्प्रे कर सकते हैं, उसकी जो सेल्यूलोस है वो टूट जाता है और फिर उसको प्लाउ इन कर सकते हैं। पर उसके लिए पैसा, क्योंकि लोग तो 70% किसान तो मेरे 5 एकड़ से कम है। पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने बोला कि कोई FIR नहीं होगी, जो होगी वो वापस ले, ये कहना, और ये आई डोंट नो, दैट इज बिटवीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब एंड द सुप्रीम कोर्ट। बात वो करेंगे। कैप्टन साहब, कई जो ऑपोजिशन पार्टी हैं उनका अभी भी विरोध है, उन्होंने बोला बहुत लेट हुआ, फार्मर्स की डेथ। वो तो कहना ही है, अब उनको वो नहीं कर सके, किसी और ने कर दिया, क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, तो जो ऑपोजिशन पार्टी उसने कुछ और कहना है। ये तो पॉलिटिक्स में चलती रहती है बात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।